बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेसिकली जो है वो हम एम्ब्रियोलॉजी की जो है जीआईटी डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है हमारे पास वो है डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द जीआईटी डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि कुदरत का करिश्मा यूँ होता है कि बेसिकली हमारे पास जो है वो फोर्थ वीक में इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है। फोर्थ वीक तक किसी इस चीज़ का कोई नामो निशान भी नहीं होता। अब होता कैसे है? होता यूँ है कि हमारे पास कुदरत जो है वो पहले एक कॉमन ट्यूब बनाती है जिसे हम कहते हैं फोर गट। ठीक है, कॉमन फोर गट, क्या इसको कहते हैं? फोर गट। अब ये कॉमन ट्यूब जो होती है ये किसी वजह से इसके वेंट्रल एरिया पे, सामने वाले एरिया पे, ये वाले एरिया पे एक बड अपेयर होता है। ठीक है, अब इस बड के साथ साथ चलते हुए एक यहाँ से सेप्टम पेयर होगा जो बेसिकली इसको सेपरेट करेगा इसके बैक एरिया से। ठीक है, अब ये सेप्टम जो पेयर होगा, सेप्टम क्या होता है? बेसिकली जो दो चीज़ों को सेपरेट करता है, मतलब ये अगर है इसके दरमियान ये सेप्टम होगा। ठीक है, ये लाइन जो है ये सेप्टम होगी इन दोनों के दरमियान। तो ये जो बड अपेयर हुआ, इस बड को फिर पिछले वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से अब जो है अलग करने के लिए ये सेप्टम अपेयर होता है। ठीक है, और दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं हम डायग्राम में जो राइट कॉर्नर पे मौजूद है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है। ये हमारे पर फोरगट है, ठीक है, कॉमन फोरगट। यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी बड जिसे हम कहते हैं वो डेवलप हुआ। जब रेस्पिरेटरी बड डेवलप हो गया तो ये एक एक्चुअली इनिशियल साइन होती है कि जी एसोफिगस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कॉमन फोरगट के वेंट्रल बाउंड्री पे, ठीक है, ये वेंट्रल है और ये डोर्सल है। ठीक है, वेंट्रल बाउंड्री पे जो है वो कौन सा डेवलप होता है? लंग्स। और डोर्सल पे होता है एसोफिगस। अब क्या हुआ इसके बाद, इस गैप को और इसकी प्रॉपर डिवीजन करने के लिए इसमें ये देखेंगे सेप्टम बन रहा है। इस सेप्टम को कैसे बनाया जाता है और ये कैसे डिवाइड करता है वो देखते हैं। अब ये सेप्टम क्या करता है कि बेसिकली जो रेस्पिरेटरी जो कि वेंट्रल डायरेक्शन में था और जो डोर्सल में था जो कि है बेसिकली एसोफेगस। डोर्सल में याद रखिएगा एसोफेगस, ये भूल जाता है DE, और वेंट्रल पे होगा रेस्पिरेटरी। ओके, तो इसमें जो ये सेप्टम है ये और पेनिट्रेट करेगा। जब ये और पेनिट्रेट करेगा अनटिल अनलेस ये कंप्लीट सेपरेशन करवा देगा। ठीक है, अब जब ये कंप्लीट सेपरेशन हो चुकी होगी तो उसके बाद क्या होगा कि जो ये लंग वाला यानी ट्रैकिया है ये अलग हो जाएगा, ये एसोफेगस अलग हो जाएगा। ये है हमारे पास एसोफेगस और ये है हमारे पास ट्रैकिया। ओके, ये दो चीज़ें हो गई अलग अलग। अब ये नोट्स में आप रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लें तो आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अब होता ये है कि ये थोड़ा सा तो डेवलप हो गया। यहाँ पे ये सपोज कर लें ये दो आपस में डेवलप हो चुके हैं, ये जो मैंने ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेवलप हो गया। अब सेकंड चीज़ ये है कि ये अलग भी हो गया। अब ये लंबा कैसे होगा? लंबा ऐसे होगा कि विद द टाइम ये लंबा होता जाएगा। विद द टाइम लंबा कैसे होगा वो देखने की बात है। वो इस तरह से होगा कि बॉडी में उस वक्त पे CVS की और इसी तरह लंग्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। अब जैसे जैसे लंग्स की डेवलपमेंट होगी ऑब्वियसली उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अब उसकी साइज़ की वजह सॉरी डिक्रीज़ करता है कुछ चीज़ों का और कुछ का इंक्रीज़ करता है, ये भी याद रख लें। जो हमारे पास बेसिकली स्प्लीन होती हैं या कुछ बहुत सारी और ऑर्गन्स होते हैं, वो उनका साइज़ पहले जब डेवलपमेंट से पहले बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वो मैच्योर होते हैं तो उनका साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक पिन पॉइंट है वो ये है कि बेसिकली हार्ट का और लंग्स का जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता है, उसी ड्यूरेशन में इसकी रीलोकेशन हो जाती है। ये भी एलोंगेट कर जाता है, एसोफेगस भी एलोंगेट कर जाता है। ठीक है जी, अब हम आगे देख लेते हैं। और ये अपनी नॉर्मल लेंथ को पहुंच जाता है बेसिकली 7th वीक में। अब 7th वीक के बाद क्या कारनामा होता है वो देखते हैं। 7th वीक के बाद ये होता है कि जो हम नीचे वाले फिगर्स में गौर कीजिएगा उसमें बेसिकली क्या होता है, ओब्लिट्रेशन होती है। ठीक है, अब जो ओब्लिट्रेशन किस तरह से होती है? ओब्लिट्रेशन होती है एपिथेलियल सेल्स की वजह से। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल्स कहाँ से आते हैं ये देखें, ये एपिथेलियल सेल्स आ गए यहाँ पे, ये एपिथेलियल सेल्स आते हैं और ये इसको ओब्लिट्रेट करा देते हैं। अब जब एपिथेलियल सेल्स आ जाएंगे
ओब्लिटरेट करवा देंगे तो इसका ल्यूमेन तंग हो गया, भर गया, ठीक है। जब ल्यूमेन भर गया तो अंदर से कुछ गुजर ही नहीं सकेगा। अब इसकी रीकैनलाइजेशन होगी, मतलब कि इसको दोबारा खोला जाएगा, और वो होगी 8th वीक में, ये याद रखिएगा, 8th वीक में दोबारा खोला जाएगा। अब रीकैनलाइजेशन कैसे होगी, ये वाली चीज़ अंदर से रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, ये देखें ऐसे रिमूव होती जाएंगी और ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ये हमारा एक एसोफेगस की प्रॉपर ट्यूब बन गई। क्वेश्चन इज दिस कि ये अगर पहले ही हमने इसको खोलना था या बाद में खोलना था, बंद करने की क्या ज़रूरत थी। तो एक बड़ा खूबसूरत इसका जवाब सुनने को मिलता है टीचर से, वो ये कि अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को तराश खराश करके बहुत ही उम्दा और नफीस बनाना होता है, इस कदर नफीस बनाना होता है कि देखने वाले की आंखें दंग रह जाए। तो इस गर्ज से ये चीज़ होती है, ठीक है जी। अब बेसिकली हम देखते हैं जब हम खाना खाते हैं तो बेसिकली एक प्रॉपर मूवमेंट होती है फूड की, मीन्स के हमारे एसोफेगस के मसल्स हैं। तो एसोफेगस के मसल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जो हमारे एसोफेगस का यहाँ तक का पार्ट है, ये वाला यानी अपर 1/3, वो बेसिकली डेवलप होता है हमारे पास 4 to 6 फेरेंजियल आर्चेस से, और ये होता है स्ट्राइएटेड, मतलब कि स्केलेटन, ठीक है। देन जो हमारे पास लोअर 1/3 का पार्ट होता है, ये बेसिकली डेवलप होता है हमारे पास स्प्लेक्निक मेसेनकाइम से। किससे जी, स्प्लेक्निक मेसेनकाइम। ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, ओके। स्प्लेक्निक मेसेनकाइम से ये जो है ये डेवलप होता है, ओके। अब रहेगी हमारे पास बात ये वाली मिडल वाले की। अब ये मिडल वाला कहाँ से डेवलप होता है, एक्चुअली में ये दोनों से डेवलप होता है, जैसे स्प्लेक्निक से भी होगा और ये नीचे वाले से भी होगा, सॉरी स्प्लेक्निक नीचे वाला होता है तो नीचे वाले से भी होगा, और जो ऊपर हमारे पास फ्रेंजियल आर्चेस थी उनसे भी डेवलप होगा, यानी ये मिक्स है, मिडल मीन मिक्स, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली ये डेवलपमेंट होती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, कोई भी कन्फ्यूजन होगा लाजमी पूछिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।